इससे पहले कि आपको मेरी बातें सुन के नींद आ रही हो, मैं चलता हूँ जी सीधा न्यूज़ डेस्क की तरफ। लेकिन उससे पहले एक चुटकुला आपको मैं ज़रूर सुनाऊँगा, जब तक कि ये अखबारें अरेंज होती हैं। कंजूस बाप ने बेटे को एक नया चश्मा लेकर दिया। बेटा कुर्सी पर बैठा हुआ कुछ सोच रहा था। कंजूस पिता ने आवाज़ लगाई, "क्यों बेटा, पढ़ रहे हो?" बेटे ने कहा, "नहीं पिताजी।" तो पिता ने कहा, तो कुछ लिख रहे हो क्या?" बेटे ने कहा, "नहीं पिताजी।" तो पिता ने कहा गुस्से में, "तो फिर अपना चश्मा उतार क्यों नहीं देते? फिजूल खर्ची की आदत पड़ गई है तुम्हें।" चश्मा लगा के कोई मीटर थोड़ा चलता है घर की बिजली का। खैर, इनको नहीं पता इस चीज़ का, लेकिन आप बिल्कुल चश्मा मत लगाइए, क्योंकि आपने इस समय अखबारें पढ़नी नहीं हैं, उनमें लिखी हुई खबरों को सुनना है। चलते हैं न्यूज़ डेस्क पर। नमस्कार। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। मुंबई में पीएम नरेंद्र मोदी ने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा, हमारी सरकार ने बीते 3-4 वर्षों में 8 करोड़ रोजगार दिए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की हालिया रिपोर्ट के इस खुलासे ने झूठी धारणाएं गढ़ने वालों की बोलती बंद कर दी। मुंबई में 29,000 करोड़ रुपए की ढांचागत विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखने के बाद पीएम मोदी ने कहा, कौशल विकास व रोजगार देश की जरूरत है। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मुंबई में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय के उद्घाटन पर पीएम मोदी ने कहा, समाचार पत्रों की भूमिका विकसित करने की यात्रा में बेहद अहम। भारतीय प्रकाशकों को वैश्विक उपस्थिति बढ़ानी चाहिए। उन्होंने प्रकाशकों को सलाह दी कि वे अपने प्रकाशनों का संयुक्त राष्ट्र के देशों में बोली जाने वाली भाषाओं में अनुवाद करने पर विचार करें। सीमांत गांव में पलायन रोकने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाएगी सरकार, कहा गृह मंत्री अमित शाह ने। उन्होंने कहा, इन गांवों में रोजगार सृजन के लिए 600 से अधिक परियोजनाओं को भारत सरकार की ओर से स्वीकृति दी जा चुकी है। गृह मंत्री ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा में दिए निर्देश, गांव के साथ बढ़ाए संपर्क। केंद्र के आम बजट में जम्मू कश्मीर के लिए बड़ी घोषणा की उम्मीद। अंतरिम बजट में जम्मू कश्मीर के 37,277.74 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया, जो 2023 के मुकाबले 1,700 करोड़ रुपए से अधिक है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से आगामी बजट को लेकर प्रदेश के विभिन्न वर्ग के लोगों को कई उम्मीदें हैं। स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने के साथ जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण करने की भी मांग है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने प्रस्तावित है। इससे पहले ही केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ा दिया है। अब प्रदेश में पुलिस व भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस एवं भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस जैसी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की तैनाती व तबादले उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना नहीं हो सकेंगे। इस चुनाव से पहले उपराज्यपाल को दिल्ली के एलजी जैसी शक्तियां मिलने पर विपक्ष ने किया विरोध। अमरनाथ यात्रा को लेकर उत्साह। 5 केंद्रों पर कुल 2,270 श्रद्धालुओं का हुआ पंजीकरण। शनिवार को 14,200 श्रद्धालुओं ने बाबा के किए दर्शन। अब तक 2.93 लाख भक्त हो चुके नतमस्तक। आज 3 लाख का आंकड़ा पार होने की उम्मीद। ट्रांसपोर्टरों को राहत। 8,000 आरसी परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होंगे सस्पेंड। ट्रांसपोर्ट सिविल सोसाइटी ने एलजी के समक्ष रखा था ई चालान का विषय। इस विषय पर उन्होंने डिफकॉम से भी की थी मुलाकात। वन विभाग में 1.5 साल से अटकी 523 पदों पर भर्ती परीक्षा सितंबर से होगी। जेकेएसएसबी ने संबंधित पदों के लिए शारीरिक व लिखित भर्ती परीक्षा का कैलेंडर कर दिया है जारी। उत्तर भारत में फूड, टेक्सटाइल और पैकेजिंग इंडस्ट्री का हब बनने जा रहा कठुआ। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद प्रदेश के लिए बनी नई औद्योगिक नीति का असर दिखना शुरू हो गया है। जम्मू संभाग में कठुआ में वर्ष 2019 से अब तक उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार को 800 आवेदन मिल चुके हैं। सबसे बड़ा निवेश
ग्रो एनर्जी ने 4500 करोड़ रुपए के रूप में किया है। सिएटल में भारतीय दूतावास ने 2 नए वीजा आवेदन केंद्र खोले। यहां अमेरिका के 9 प्रशांत उत्तर पश्चिमी प्रांतों में रहने वाले भारतीयों की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। गाजा पट्टी में इस्राएली सेना का बड़ा हमला, 90 की मौत। खान यूनुस पर हुए हमले में 289 फिलिस्तीनी घायल, 50 लापता, नरसंहार का आरोप। हमास के सैन्य कमांडर को बनाया निशाना। अर्जेंटीना ने हमास को आतंकी समूह घोषित किया। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी श्रुति अरोड़ा। धन्यवाद रजनी। 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ने बेहतर प्रदर्शन किया। 13 में 10 सीटें विपक्षी गठबंधन ने जीती हैं, 2 पर भाजपा और 1 पर निर्दलीय को जीत मिली है। जिन 7 राज्यों में मतदान हुए उनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब व हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। कठुआ पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, आतंकवाद और अवैध खनन पर होगी सख्त कार्रवाई। उन्होंने कहा, जिले में पैर पसार रहे आतंकवाद, भूमाफिया, अवैध खनन और नशा एवं पशु तस्करी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जम्मू कश्मीर संभाग के स्कूलों में 2024-25 का शैक्षणिक सत्र लगभग 185 दिनों का रहेगा। परीक्षाएं व परिणाम अब होंगे तय समय पर। जम्मू कश्मीर स्कूल शिक्षा बोर्ड ने वर्तमान शैक्षणिक सत्र का कैलेंडर जारी किया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार आज 46 साल बाद खुलेगा। खजाने में सोने व कीमती रत्न के आभूषण। आगामी कैलाश यात्रा 2024 की तैयारियों को लेकर अतिरिक्त जिला विकास आयुक्त डोडा ने की बैठक। लंगर और यात्रा स्थलों को प्लास्टिक मुक्त बनाने का आग्रह। और अब खेल समाचार। जम्मू कश्मीर के रिधम शर्मा की 18वीं एशियाई जूनियर पुरुष प्रतियोगिता के लिए भारतीय हैंडबॉल टीम में चयन हुआ है। ये प्रतियोगिता रविवार यानी आज जॉर्डन के अम्मान में शुरू हो रही है। भारत ने जीती T20 श्रृंखला जिम्बाब्वे को 10 विकेट से हराया। मैन ऑफ द मैच रहे यशस्वी जायसवाल। भारतीय पहलवान विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता अंतिम पंगाल और अमन सहरावत को पेरिस ओलंपिक में कुश्ती स्पर्धाओं के लिए मिली वरीयता। चेक गणराज्य की 28 साल की बारबरा क्रेजिसिकोवा ने विंबलडन का महिला एकल का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने इटली की जैस्मीन पैलोरिनी को हराकर ये जीत दर्ज की। और अब मौसम की जानकारी। मौसम के साफ होने से गर्मी और उमस बढ़ी। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज बारिश की संभावना। कल प्रदेश में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और न्यूनतम तापमान रहा 21.2 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 7:40 पर होगा और कल सूर्य उदय 5:35 पर होगा।